सभी मीडिया से आए साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य जो है वो ये है कि श्री श्री 1008 महारुद्र यज्ञ पताही नया 4 लेन, इसकी तैयारी लगभग अपने अंतिम चरण पे है। और आप लोगों को इसलिए यहाँ आमंत्रित किया गया, बुलाया गया कि आप लोगों के माध्यम ये इस कार्यक्रम, इस महायज्ञ का जो दृश्य है कि मुजफ्फरपुर शहर वासियों के बीच जाए, जन जन तक इस बात की जानकारी हो, यज्ञ में क्या क्या व्यवस्था है इसकी जानकारी हो। इसके लिए आप लोग को आज बुलाया गया है ताकि आपके माध्यम इसकी खबर लोगों तक पहुंच जाए। और ये जो महायज्ञ है, इस महायज्ञ के बारे में हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को बता दें कि क्या इसका प्रारूप है, क्या क्या व्यवस्था है लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो जो हम लोगों का, जो हमारी कमेटी है शनैधारा फाउंडेशन, जिसके अंदर ये महायज्ञ हो रहा है, तो हम लोगों का सबसे पहला प्राथमिकता है यज्ञ। हम लोग मुख्य रूप से यज्ञ को प्राथमिकता दे रहे हैं कि यज्ञ बृहद और बहुत भव्यता और दिव्यता के साथ हो। दूसरा है यज्ञ के साथ जो 11 दिवसीय यज्ञ है, जिसकी शुरुआत 30 जुलाई से शुभारंभ होगा और 9 अगस्त को इसका समापन होना सुनिश्चित हुआ है। दूसरा है कि हम लोग महारुद्राभिषेक भी यहाँ करवा रहे हैं। जो भी शहरवासी, ग्रामवासी, सब परिवार उपस्थित होकर चाहेंगे यहाँ महारुद्राभिषेक में उपस्थित होकर वो अभिषेक करना, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तीसरा हम लोगों का जो है वो है अन्नपूर्णा भंडारा। अन्नपूर्णा भंडारा जो निरंतर प्रतिदिन शुरू के दिन से आखिरी दिन तक अपने नियमित समय से वो चलता रहेगा। उसमें हम लोग विशेष रूप से पूरी कमेटी बैठ के बात किए थे आपस में कि इसमें हम लोग 2 पार्ट में इस भंडारे को 2 पार्ट में कर दें, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग। इसके बाद चौथा हम लोगों का है मुफ्त चिकित्सा शिविर, उसकी भी व्यवस्था हम लोग किए हैं। इसमें हर क्षेत्र के, हर सेक्टर से जो डॉक्टर हैं वो आएंगे और लोगों को सेवा देंगे। पांचवा है पंडित पूज्या गौरांगी गौरी जी, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका हैं। उनका कथा 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक होना है। और कथा के उपरांत रात्रि में पंडित गणेश दास शास्त्री, जो अयोध्या से चल के यहाँ पूरी टीम उनकी आ रही है, उनका ये रासलीला की भी व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग आए रासलीला का भी आनंद ले। ये व्यवस्था हम लोग की तरफ से की गई है। सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा हम लोग सुरक्षा में लोगों को भी तैनात कर रहे हैं ताकि किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। लोगों को, जो हमारे यहाँ जो श्रद्धालु, जो सनातनी यहाँ आए, उनको किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो, इसके लिए भी हम लोग व्यवस्था किए हैं। बाद बाकी जो जनरल व्यवस्था होता है, पानी, दुनिया जहान, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ये सारी व्यवस्था हम लोग किए हैं ताकि किसी भी तरह का कोई कष्ट लोगों को ना हो। सनातन इतना अच्छा है कि अकेले हमारे लिए, आपके लिए नहीं, इसमें कहा गया है कि विश्व का कल्याण हो, यानी कि पूरे विश्व को देखते हुए, विश्व के जन समूह को, जीव जंतुओं को, केवल मानव जनजाति नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं, सबों के लिए यह अनुष्ठान, यह प्रयोग और यह महायज्ञ किया जाता है, जिस सबका कल्याण हो, सबका जो है विकास हो। और इसी
को देखते हुए यह महायज्ञ रखा गया है, जिसमें आप अध्यक्ष साहब बताए हैं कि सारी सुविधाओं का विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें महिलाओं का अभी पूछे हैं एक बंधु कि विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पे महिला सिक्योरिटी का भी व्यवस्था अच्छी तरह किया गया है। सावन मास की आप सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ जो पताही में न्यू 4 लेन के पास हो रहा है, इसका कलश यात्रा 30 तारीख को 30 जुलाई को मधौल मठ से कलश यात्रा प्रारंभ होगा, जो हमारे यज्ञ स्थल तक आएगा। उस दिन से हमारा यज्ञ चालू हो जाएगा और हम लोग बहुत नहीं, हम लोग 501 कलश यात्रियों के साथ, जो हमारी माताएं बहनें बच्चियां रहेंगी, उनके साथ हम तमाम लोगों के साथ गाजे बाजे के साथ मैं कलश को लेकर के इस मंडप में हम लोग प्रवेश करेंगे। उस समय से हमारा कलश पूजन, मंडप प्रवेश का और यज्ञ का कार्यक्रम चालू। मां अन्नपूर्णा के भंडारा जो चलेगा, उसमें हमारा 11 दिन का अलग अलग मेनू है, जो दिन के हिसाब से अलग अलग महाप्रसाद लोगों को प्रारंभ कराया जाएगा। महिलाओं के रुकने के लिए पूर्ण व्यवस्था है। हमारे जो कथावाचिका हैं पंडित गौरांगी गौरी जी, वो आ रही हैं, वो हम 2 सेक्टर में बांटेंगे। एक सेक्टर में पुरुष बैठेंगे, एक सेक्टर में महिलाएं बैठेंगी, और उस सेक्टर में भी अलग अलग ब्लॉक बनाया जाएगा, जिसमें आने जाने की उचित व्यवस्था रहेगी।